हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जेजेआर नगर में ओम शांति मालाधारियों की शोभा यात्रा पर पथराव, एक लड़की हुई घायल। बल्लारी फायरिंग मामला, दोनों पार्टियों के उकसाने की भूमिका आ रही है सामने। कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा को लेकर विवाद, एएमसी कॉलेज के वार्डन पर कार्रवाई की मांग। खजाने की लालच में 8 महीने के बच्चे की बलि देने की कोशिश का आरोप, समय पर सूचना से बची मासूम की जान। बेंगलुरु के संध्या थिएटर में महिला टॉयलेट में कैमरा करने वाला पकड़ा गया। फायर ब्रिगेड की तुरंत कार्रवाई, कुएं में गिरी बिल्ली की जान बचाई। बीदर केडीपी बैठक में बड़ा हंगामा, बीजेपी विधायक और कांग्रेस एमएलसी के बीच हाथापाई। सरकारी हॉस्पिटल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला, 85 साल बीमार महिला घिसटते हुए हॉस्पिटल में हुई दाखिल। लक्ष्मण सऊदी पर केस के बाद अथनी में शक्ति प्रदर्शन, हजारों समर्थक उतरे सड़कों पर। खबरें विस्तार से। जेजेआर नगर में ओम शांति मालाधारियों की शोभा यात्रा पर पथराव, एक लड़की हुई घायल। बेंगलुरु के जेजेआर नगर इलाके में ओम शांति मालाधारियों की शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। इस घटना में 21 साल की मालाधारी युवती अक्षिता बताया जा रहा है, जिसका नाम गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया गया है कि पथराव के दौरान एक पत्थर युवती के सर पर लगा, जिससे उसे गहरी चोट आई और खून बहने लगा। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और रात भर गश्त किया। इलाके में फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। घटना से नाराज मालाधारियों ने पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द पकड़कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बल्लारी फायरिंग मामला, दोनों पार्टियों के उकसाने की भूमिका आ रही है सामने। रेड्डी के घर के फुटेज से नया मोड़, बल्लारी में फायरिंग, कार्यकर्ता की मौत के मामले में सामने आए नए वीडियो फुटेज से घटना ने नया मोड़ ले लिया है। जनार्दन रेड्डी के घर के पास के वीडियो में बड़ी संख्या में डंडे जमा किए जाने और उनके इस्तेमाल की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि रेड्डी के समर्थक डंडे लेकर झगड़े के लिए तैयार थे। सूत्रों के अनुसार ये विवाद एक बैनर लगाने के मुद्दे से शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों पार्टियों ने पहले से ही लकड़ियां, पत्थर और अन्य सामान इकट्ठा कर रखे थे, जिससे ये मामला पहले से ही साजिश के तहत होने का शक जताया जा रहा है। वहीं इस मामले में सतीश रेड्डी के प्राइवेट गनमैन को गिरफ्तार किया गया है। गोली गुरुचरण सिंह की बंदूक से चलने की पुष्टि की गई है। कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा को लेकर विवाद, एएमसी कॉलेज के वार्डन पर कार्रवाई की मांग। कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा के सम्मान को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। बेंगलुरु के बैनरघट्टा इलाके में स्थित
एएमसी कॉलेज में एक स्टूडेंट को कन्नड़ा बोलने पर रोकने और टोकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कॉलेज के वार्डन ने कहा कि इंस्टीट्यूट में कन्नड़ा बोलना जरूरी नहीं है। इस बयान के बाद स्टूडेंट और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। लोगों का कहना है कि कर्नाटक में रहकर यहाँ का खाना पानी इस्तेमाल कर कन्नड़ा भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कन्नड़ा संगठनों और आम जनता ने एएमसी कॉलेज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और संबंधित वार्डन व स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि कन्नड़ा कर्नाटक की मातृभाषा और स्थानीय भाषा है और इसका सम्मान सभी को करना होगा। लोगों ने सरकार से अपील की है कि ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगाई जाए और कन्नड़ा भाषा व संस्कृति की रक्षा की जाए। खजाने की लालच में 8 महीने के बच्चे की बलि देने की कोशिश का आरोप, समय पर सूचना से बची मासूम की जान। बेंगलुरु के बाहरी इलाका होसकोटे तालुका के सुलीबेले जनता कॉलोनी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि खजाना पाने की लालच में गोद लिए गए 8 महीने के मासूम बच्चे की बलि देने की तैयारी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि सैयद इमरान के घर के एक कमरे में गड्ढा खोदा गया था। वहां रंगोली, नारियल, धागा और पूजा का सामान रखा हुआ था। इसी दौरान किसी ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन कर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। बच्चा अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने मामला पेश किया जाएगा। आरोप सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बच्चे को गोद लेने वाले परिवार ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें बेटा नहीं था, इसलिए बच्चे को गोद लिया गया। पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की गहराई से जाँच कर रही है। बेंगलुरु के संध्या थिएटर में महिला टॉयलेट में कैमरा करने वाला पकड़ा गया। बेंगलुरु के मड़ीवाल इलाके में स्थित संध्या थिएटर में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां महिलाओं के टॉयलेट में छुपकर कैमरा लगाने वाले एक व्यक्ति को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जब महिलाएं और लड़कियां वॉशरूम में गई तो उन्हें वहां कैमरा दिखाई दिया और वो हैरान रह गई। तुरंत थिएटर स्टाफ और आसपास मौजूद लोगों को जानकारी दी गई। इसके बाद आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ये जांच कर रही है कि युवक कौन है, उसने ये हरकत क्यों की और क्या वो पहले भी ऐसी एक्टिविटीज में शामिल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। फायर ब्रिगेड की तुरंत कार्रवाई, कुएं में गिरी बिल्ली की जान बचाई। बागलकोट जिला के बिलगी गांव में फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सराहनीय कार्य करते हुए एक बिल्ली की जान बचाई। बिलगी के किलगढ़ी इलाके में लगभग 50 फीट गहरे पुराने कुएं में एक बिल्ली गिर गई थी। स्थानीय लोगों ने जब बिल्ली को कुएं में गिरा देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रस्सी की मदद से कर्मचारी कुएं में उतरा और बिल्ली को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। बिल्ली के सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की जमकर तारीफ की और उनके समय पर की गई कार्रवाई की सराहना। बीदर केडीपी बैठक में बड़ा हंगामा, बीजेपी विधायक और कांग्रेस एमएलसी के बीच हाथापाई। बीदर जिला पंचायत सभा भवन में चल रही केडीपी बैठक के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। बैठक में लेआउट के मुद्दे को लेकर बीजेपी के हुमनाबाद विधायक सिद्धू पाटिल और कांग्रेस एमएलसी भीमराव पाटिल के बीच तीखी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस एमएलसी भीमराव पाटिल बीजेपी विधायक सिद्धू पाटिल को मारने के लिए आगे बढ़े। मौके पर मौजूद सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस सुपरिटेंडेंट चंद्रकांत पुजारी ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को संभाल लिया। ये पूरी घटना मंत्री ईश्वर खंड्रे की मौजूदगी में हुई। हालात बिगड़ते देख मंत्री ईश्वर खंड्रे ने केडीपी बैठक को ही रद्द कर दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आज हुए इस हंगामे को लेकर
सरकारी हॉस्पिटल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला। 85 साल बीमार महिला घिसटते हुए हॉस्पिटल में हुई दाखिल। तुमकुरू जिला के शिरा तालुका सरकारी हॉस्पिटल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेहद बीमार 85 साल एक बूढ़ी महिला को व्हील चेयर न मिलने पर घिसटते हुए हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। ये नज़ारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर जनता में काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा है। यम्मरहल्ली की रहने वाली बूढ़ी महिला दोड्डक्का स्किन की बीमारी से जूझ रही है और इलाज के लिए ऑटो के जरिए हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन हॉस्पिटल में ना व्हीलचेयर मिली और ना ही स्टाफ ने कोई मदद की। यहां तक कि इमरजेंसी वार्ड तक जाने के लिए भी कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। महिला ना तो सही तरह से चल सकती है, ना ही इन्हें कोई डॉक्टर मिला, जिसके चलते वो बगैर इलाज और इंजेक्शन और दवाइयाँ लिए बिना ही घसीटते हुए वापस घर लौट गई। ये नज़ारा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ की लापरवाही को जाहिर करता है। यहाँ के लोगों ने इस मामले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके बाद हेल्थ विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से सख्त कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। लक्ष्मण सऊदी पर केस के बाद अथनी में शक्ति प्रदर्शन, हजारों समर्थक उतरे सड़कों पर। बेलगाम जिला अथनी में विधायक लक्ष्मण सऊदी के खिलाफ मामला दर्ज होते ही उनके समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आरोपों की खबर फैलते ही हजारों की संख्या में समर्थक और उनके कार्यकर्ता अथनी में लक्ष्मण सऊदी के घर के बाहर जमा हो गए। कुछ ही देर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और रैली शुरू हो गई, जो शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए गुजरी। समर्थकों का कहना है कि विधायक लक्ष्मण सऊदी और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह राजनीतिक साजिश हैं। हालातों को देखते हुए अथनी शहर में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ज्यादा पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत बड़ी संख्या में डीवाईएसपी, सीपीआई, पीएसआई और पुलिस बल को तैनात किया गया है। समर्थकों ने साफ कहा है कि वो लक्ष्मण सऊदी के साथ मजबूती से खड़े हैं और आरोपों को झूठा मानते हैं। फिलहाल शहर में हालात काबू में बताए जा रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।